हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ये इस साल का सबसे पहला वीडियो है, तो आप सभी लोगों का ये साल मंगलमय जाए, अच्छे से जाए। मेरा नाम निखिल ठाकुर है और आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 सरकारी नौकरियां देखने वाले हैं जो कि अभी जनवरी या फिर फरवरी के महीने में निकलने वाली है। मैं एक और लिस्ट निकालने वाला हूँ, टॉप 10 या फिर टॉप 20 की लिस्ट निकालूंगा, जो कि ये इलेक्शन ईयर है। आपको पता है इस साल इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन ईयर हर 5 साल में आता है और ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। रेलवे की भी निकली थी, भले बहुत डिले हुआ लेकिन स्टिल वो वैकेंसी निकली थी, लोगों को नौकरी मिलेगी और मिली भी। तो 5 साल में ऐसा मौका आता है जो कि आपके करियर में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा टॉप 10 या फिर टॉप 20। आपको ये वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा, उतना ही जल्दी मैं लेकर के आऊँगा वीडियो को, ताकि वो टॉप 10 वो टॉप 20 नौकरी ऐसी होंगी जो कि पूरे साल में आपको नज़र बनाए रखनी है। अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है, तभी वो क्रैक हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोस्ट निकलने वाला है। तो चलिए अभी हम टॉप 5 नौकरी देखते हैं जो कि जनवरी फरवरी के महीने में आप अप्लाई कर सकते हो, जो इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। एक फॉर्म ऐसा भी है DSSB का, जो कि हम लास्ट में देखेंगे, जिसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। हर एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब है हमारा 2024 का, सबसे पहला वीडियो भी है हमारा। तो LIC असिस्टेंट है हमारा सबसे पहला नौकरी। दिसंबर 2023 में इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला था। मैं भी कह रहा था निकल जाएगा, नहीं निकला। जनवरी के फर्स्ट वीक में, आज देख लो अभी तक नहीं निकला है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अगले हफ्ते तक इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। LIC असिस्टेंट, जो कि LIC के अंदर आपकी थोड़ी सी नॉर्मल लेवल की नौकरी है, जैसे आपका SBI क्लर्क होता है उसी टाइप की आप लेके चलिए। तो इस नौकरी के अंदर क्या है, LIC सरकारी कंपनी है, सरकारी एकदम नौकरी है। ये असिस्टेंट की पोस्ट है। 18 से 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट बच्चा, BA BTech BCom BSc MBBS CA कुछ भी आपने किया हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। 56,000 रुपये महीना सैलरी है। एक बहुत अच्छी बात है इस नौकरी की कि जो ये नौकरी है ये राज्यों के हिसाब से डिवाइडेड होती है। मतलब अगर 1000 पोस्ट है तो हर राज्य की किसी की 50, किसी की 100, किसी की 150, किसी की 200 होती है। आप अपने राज्य के अंदर ही नौकरी पा सकते हो, अपने राज्य के अंदर ही पोस्टिंग ले सकते हो, और लोकल लैंग्वेज का भी इसके अंदर ऑप्शन होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप इस नौकरी को ज़रूर नज़र बनाए रखें। तैयारी अभी से स्टार्ट कर भी सकते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, बट आप ये समझ के चलिए कि इसका नोटिफिकेशन कभी भी निकलने वाला है। एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है तो देख लीजिए आपके सामने, इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। पैटर्न क्या है, एक आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा, उसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका इंग्लिश। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब कि क्वांट है, मैथ है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। 35 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चन है, यानी आपके 100 क्वेश्चन होंगे, और ये आपके मार्किंग हो गए 35 मार्क्स का है। और इंग्लिश के ऊपर 2 स्टार क्यों दिया गया आपको बताता हूँ। ये इसलिए दिया गया क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी नहीं है पास होना। मेन आपका प्रीलिम्स में यही 2 सब्जेक्ट है। इंग्लिश आपका अगर वीक है ना, तो ये बहुत अच्छी नौकरी है आपके लिए। इंग्लिश इसके अंदर आना कोई ज़रूरी नहीं है। 20-20 मिनट आपको हर सेक्शन में मिलेगा, 20 मिनट इंग्लिश में मिलेगा। बस आपको क्वालिफाई करना है। आपको यहाँ पर आपके मेरिट के अंदर मतलब इंग्लिश का मार्क्स नहीं आने वाला है, ठीक है। ये आपका पहला पेपर हो गया। जो इसको पास करेगा वो आएगा हमारे सेकंड पेपर के ऊपर। इसके अंदर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक पेपर होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। उसके बाद जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसके अंदर कुछ इंग्लिश का भी होगा, कुछ करंट अफेयर्स का भी पार्ट होगा। उसके बाद आपका इंश्योरेंस और फाइनेंशियल के ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे। ये पार्ट आपको कैसे पढ़ना है, आप LIC असिस्टेंट नोवर निकल सर्च कर लीजिए। मैं उसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ। वरना आप चिंता क्यों करें, जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा ना, मैं इसी चैनल पे वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्राइब करके रखें आप चैनल को। सारी स्ट्रैटेजी, हर एक चीज़ आपको इस चैनल पे मिलने वाली है कि इसकी तैयारी कैसे करें। सिर्फ एक किताब से आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। तो बस ये आपका है LIC असिस्टेंट की नौकरी पाने के लिए, जो इन 2 प्रोसेस से गुजर जाएगा। इंटरव्यू नहीं होता है, आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट लिस्ट में आने के बाद। तो ये होगी हमारी सबसे पहली नौकरी। और हाँ, आपको मैं मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। सिर्फ 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में आप LIC का या किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर का और बैंकिंग सेक्टर के सारे मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। मेरी वेबसाइट है novarnikhil.in, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये तो आपका इंश्योरेंस जैसे क्लिक किया या फिर आपने कहीं पे भी क्लिक किया तो उसका मॉक टेस्ट मिलेगा। एक यहाँ पे मेगा पैक है। मेगा पैक पे अगर आप क्लिक कर लेते हो तो 150 रुपये में मात्र जितने भी देश में सरकारी नौकरियां हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, लगभग सबका मॉक टेस्ट आपके लिए खुल जाएगा। जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक पास लिया हुआ है ना, मैंने पहले बताया था, वो काफ़ी सस्ता मिल रहा था, वो लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं ले पाए हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि ये आप ले सकते हो। पूरे साल भर मेरा ये सेल लगता है। 150 रुपये में आपका 30 दिन का, 250 रुपये में 90 दिन का, ये आपके सामने है। 599 रुपये में 1 साल का आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले यार, ठीक है। सेकंड नंबर की जॉब पे हम लोग आते हैं, जो कि हमारा SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 रिक्रूटमेंट 2024।
23 के ऊपर मैंने इसका स्ट्रैटेजी वीडियो भी बताया था, पूरी तैयारी भी कराई थी और आपको नोटिफिकेशन के बारे में भी सब कुछ बताया था। इस फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका बहुत पेचीदा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो मैं आपको उस वक्त ज़रूर बताऊंगा। आइए एक बार चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन। 1 फरवरी को उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, 28 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। एग्जामिनेशन देखिए 6, 7, 8 मई 2024 में आपका इसका एग्जामिनेशन होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन इसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन है। सबसे अच्छी बात ये भी है आपका, ठीक है। इसकी और डिटेल हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन पोस्ट जो होता है ना, जो भी एसएससी के अंदर जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नौकरियां हैं जो एसएससी के थ्रू होती हैं, उसके अंदर जो भी बच्चे पोस्ट होते हैं सारे के सारे इसी के थ्रू आ जाते हैं। तो इसके अंदर 10th की भी, 12th की भी, ग्रेजुएट की भी, हर तरीके की नौकरियां मिलती हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्पेशली दिल्ली पोस्टिंग वाली, वैसे पूरे देश में पोस्टिंग होगी लेकिन दिल्ली पोस्टिंग वाली स्पेसिफिकली ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोस्ट आपको मिलती है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है? एक यहाँ पे मैट्रिक लेवल का आता है जिसके अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। इंटरमीडिएट लेवल होता है जिसके अंदर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है और एक ग्रेजुएट लेवल होता है इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस वाली पोस्ट भी आती है, कुछ के अंदर आपका कुछ क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा भी मांग लेता है, बट मोस्टली जो आपकी पोस्ट है ना वो इसके अंदर आएगी 10th, 12th और ग्रेजुएट की होगी। इसके आपको डिटेल में जानना होगा ना तो आप सिलेक्शन पोस्ट नो और निखिल सर्च कर लेना, मेरा पिछले साल का वीडियो है 2023 का, सब कुछ उसके अंदर अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वरना टेंशन को ले रहे हो, चैनल पे वीडियो में डाल के आपको तो बताऊंगा ही। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए तो 18 से 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी आती है जिसमें 32 से 33 साल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी अब ध्यान रखें। हाँ, एक्सपीरियंस वाली पोस्ट में 40 साल, 45 साल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बिना एक्सपीरियंस का मैंने एज लिखा हुआ है। सैलरी और प्रमोशन की बात करें तो सैलरी 10th क्लास वालों की 27,000 से लेकर के 70,000 के बीच में आपके इस सैलरी का रेंज वैरी करता है, पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। क्या प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगेगी? तो देखिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन इसके अंदर होता है और स्किल टेस्ट सारे पोस्ट के अंदर नहीं होता, हल्की सी किसी में होता है। 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। पैटर्न देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन है, 2 नहीं है। पिछला आपने देखा ना क्लर्क लेवल पे भी आपको 2 देना पड़ा था, लेकिन ये ऑफिसर लेवल पे भी आपको एक ही देने की जरूरत है। तो यहाँ पर देख लीजिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड यानी आपका अर्थमेटिक, क्वांट कुछ भी बोल लीजिए, उसके बाद इंग्लिश। सबके अंदर आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो 50-50 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे 60 मिनट, ठीक है। ये आपका पैटर्न हो गया नॉर्मल एसएससी सीजीएल का। अगर 10th क्लास की नौकरी है तो एमटीएस का लेवल होगा, 12th की है तो सीएचएसएल लेवल का, और आपकी ग्रेजुएशन वाली है तो सीजीएल लेवल की आपका ये टोटल एग्जामिनेशन का लेवल होगा, जो प्रीलिम्स इन तीनों का मैं आपको बता रहा हूँ। और जो इन बच्चों को इसके बारे में समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, धीरे धीरे जैसे नोटिफिकेशन चीज़ें आएंगी मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न आपका हो गया बस। और अगेन आप अगर ले लेते हो मेरा मेगा पैक तो इसका भी मॉक टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तीसरे नंबर की जॉब पे आते हैं, ये भी एसएससी की नौकरी है। एसएससी सीपीओ यानी कंबाइंड पुलिस फोर्स की जो हमारी नौकरी होती है, यानी हमारी जो सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उन सभी के अंदर सब इंस्पेक्टर लेवल की, दरोगा लेवल की नौकरी इसके अंदर होती है। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस है। दिल्ली पुलिस का भी सब इंस्पेक्टर नहीं दरोगा इसी के थ्रू बनते हैं। तो आइए इसकी डिटेल को हम लोग देखते हैं। इसका नोटिफिकेशन कब निकलने वाला है? तो 15 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, 14 मार्च इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन कब होगा? तो मई के एंड में और जून के फर्स्ट वीक में आपका इसका एग्जामिनेशन होगा। ज़्यादातर चांस है 28-27 मई इस टाइप का आपका एग्जामिनेशन होगा। इसके अंदर भी आपका 2 प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन है, और ये आपको दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस में, यानी आपका एक तो डिफेंस फोर्स हो गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, एक आपका पुलिस हो गया जो कि राज्य सरकार के अंदर आता है, और ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। जैसे आके आप एयरपोर्ट पे देखते हो ना, एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी होती है वो सीआईएसएफ होती है, बॉर्डर पे जो होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर आपको चॉइस मिलता है आपको किस में अप्लाई करना है। तो ये आपकी सीपीयू की पोस्ट की ट्रेंड रही है। अभी 2023 में 1876 पोस्ट निकला हुआ था। चाहे कितना अजीब लग रहा है बोलने में, अभी 2023 में 4 दिन पहले हम इस साल कर रहे थे और अब 2024 को कह रहे हैं कि अब वो मतलब पिछले साल के जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट स्टिल कोई बात नहीं। 2022 में 4,300, फिर 1564, 2745, 1578। इस साल बहुत ज़्यादा चांस है कि ये आपकी सीपीयू की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा निकलेगी, 4,000 या 5,000 भी टच कर सकती है।
ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जो बच्चे फिजिकली फिट है, उम्र कम है, वो यहाँ पर ज़रूर अपना नज़र बनाए रखें इस जॉब के अंदर। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे देख लेते हैं। एज का क्राइटेरिया है कि 20 से 25 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका एज का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC बच्चों को, वो यहाँ पर भी मिलेगा 3 साल 5 साल का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आपने BSc BTech BCom भी कुछ भी किया हुआ है ना, आप अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं, 33 हो 93 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन पोस्ट में भी, यहाँ पे भी, असिस्टेंट में भी कोई परसेंटेज का फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। सैलरी और प्रमोशन के बारे में देख लीजिए। 55,000 से 60,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी, और अगर आप गलती से दिल्ली पुलिस में आ गए तो आपकी सैलरी 70-80 हज़ार रुपये होगी। तो अच्छा खासा इसके अंदर है। दिल्ली पुलिस टॉप नॉच वाले बच्चों को मिलता है। तो इसके अंदर हाँ, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जितनी पोस्टें बताया ना मैं अब तक, मेल फीमेल सबके लिए सारी की सारी हमारी नौकरियाँ हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है देख लेते हैं। प्रीलिम्स है, फिजिकल टेस्ट है, और उसके बाद आपका एक इंग्लिश का टेस्ट है, जो कि आप मेंस कह सकते हो। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। यह हो गया आपका पेपर। रिटन एग्जामिनेशन 2 पैटर्न में होगा। सबसे पहले पेपर 1 होगा, देख लो आप, बस पेपर 1 पहले होगा, पेपर 2 नहीं, साथ में नहीं होगा, पहले पेपर 1 ही होगा। इसके अंदर आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग आपका, उसके बाद जनरल नॉलेज, उसके बाद क्वांट, उसके बाद इंग्लिश। सब 50-50 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स के होंगे आपके। सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा मिलेगा। मैं अपने लाइफ में सबसे पहला कोई रिटन एग्जामिनेशन पास किया था तो वो यही था, SSC CPO का। तो मैं जिस साल सारे एग्जामिनेशन फेल हुआ था ना, उस साल भी मैं SSC CPO पास हो गया था। तो SSC CPO का एग्जामिनेशन थोड़ा सा ईजी आता है, बहुत ईजी रहता है, इतना टफ लेवल पे नहीं होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने रडार में रखना है इस नौकरी को। ज़्यादा पोस्ट आएगी, कट ऑफ कम जाएगा, आप नौकरी पा सकते हो। ये पेपर 1 जो पास कर लेगा, उसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट। जो फिजिकल टेस्ट पास कर लेता है उसका होता है इंग्लिश का ये टेस्ट। वो उसके अंदर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा मिलता है। ठीक है, और ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट का। फिजिकल टेस्ट बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, नॉर्मल लेवल का होता है, लेकिन स्पेशली मैं बता रहा हूँ हाई जंप की तैयारी, मतलब प्रैक्टिस तो चाहिए। हाई जंप की स्पेशली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वरना वहाँ पे हाई जंप में ही सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट, और ये सामने आपके फिजिकल टेस्ट अवेलेबल है। अच्छा, ये PDF है ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आप मेरे को टेलीग्राम पे सर्च कर लो, नूर निखिल सर्च करो टेलीग्राम पे। 39,000 40,000 फॉलोअर्स करके एक चैनल होगा, एक ही चैनल होगा, आप उसको फॉलो कर लो। ये PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी जो भी वीडियो मेरे PDF होती है ना, सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताया जाए तो पोस्ट आप प्रेफरेंस दे सकते हो, कहाँ की आपकी नौकरी, दिल्ली पुलिस की चाहिए, किसकी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको मेगा पैक के अंदर इसका भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, noornikhil.in पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ मैं। 4th नौकरी भी हमारी LIC से रिलेटेड है, जो कि LIC AO है। इसका मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो असिस्टेंट था ना, उसका ये बॉस है। असिस्टेंट को कई साल लग जाएगा AO बनने के अंदर, 7 से 10 साल भी लग सकता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट पाने के लिए। ये आपकी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, जो कि कहाँ तक पहुँच सकता है, कंपनी के CEO के लेवल तक पहुँच सकता है। बहुत ही अच्छी है आपकी नौकरी है। सैलरी और प्रमोशन से सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप सैलरी देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, 92,870। तो 90,000 तक आपको सैलरी यहाँ पर ऑफर हो सकती है। 53,000 तो आपका बेसिक पे है। ये क्लास 1 ऑफिसर लेवल की आपकी नौकरी है। सैलरी प्रमोशन आपने देख लिया, ये देख सकते हो आपकी बेसिक पे। ये आपका बिना HRA का, मतलब बहुत कम HRA है तब का, ये आपका 80,000 रुपये आपकी सैलरी है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे HRA यहाँ पे दिखेगा आपको 3,700 रुपये, जबकि 25,000 रुपये मिलेगा दिल्ली में पोस्टिंग होगी, तो आपकी सैलरी 1-1 लाख तक पहुँच जाएगी। ठीक है, प्रमोशन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बनोगे, उसके बाद असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर बनोगे, फिर डिविजनल मैनेजर, उसके बाद सीनियर डिविजनल मैनेजर, उसके बाद आपका जोनल मैनेजर होगा। तो ये आपके प्रमोशन के हायरार्की भी आपने देख ली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो, सबसे पहले एज, तो 21 से 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो है वो यहाँ पर अभी आपको मिल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी चीज़ में हो, अगेन आप अप्लाई कर सकते हो, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं, 33 हो 93 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आपकी डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सारे ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सबकी आपको मैं बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस PDF को डाउनलोड करके सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पर ये है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, ये एक अच्छी बात भी है। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, और आपका प्री रिक्रूटमेंट, इसको आप हटा दो। मेडिकल एग्जाम को तो क्या ही आप प्रोसेस में गिनोगे। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे।
प्रीलिम्स का पैटर्न आप देख लो, रीजनिंग आपके और क्वांट के अंदर 35-35 क्वेश्चन, 35-35 मार्क्स, इंग्लिश में आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसकी आप तैयारी करोगे तो LIC असिस्टेंट की तैयारी तो ऑटोमेटिकली आपकी हो ही जाएगी। तो 100 क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश का यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरिट में नहीं जुड़ता है, तो 70 नंबर से ही आपका मेरिट बनेगा। 1 घंटा आपको टोटल सॉल्व करने को मिलेगा, 20-20 मिनट मिलेगा आपको हर एक सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये हो गया मेंस, इसी से आपका मेरिट बनेगा। रीजनिंग के अंदर देखिए 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ये आपका बेसिकली क्वांट का ही सेक्शन हो गया, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। इंश्योरेंस एंड फाइनेंस वाला क्वेश्चन जो वहाँ पर भी आपका 60 नंबर का था, यहाँ पर भी वही कॉमन है, 30 क्वेश्चन आपका 60 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा यहाँ पर मिलेगा। और ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है कि हर सेक्शन में आपको कितना नंबर लेकर के आना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपका इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक एसए और लेटर राइटिंग का, 25 नंबर का होगा इंग्लिश का आपका ही, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपका लिखा हुआ है, आधा घंटा इसके लिए आपका एक्स्ट्रा मिलेगा। ये हो गया आपका मेंस। जो प्रीलिम्स पास करेगा वो मेंस पे आएगा, जो मेंस पास करेगा वो कहाँ जाएगा हमारे पास, इंटरव्यू में। यहाँ पर इंटरव्यू का डिटेल मैंने लिखा नहीं है, वो इंटरव्यू में चले जाएगा। आप इंश्योरेंस वाला मेरा पैक अगर लेते हो 99 रुपये वाला, तो भी आपको ये साथ में मिलेगा, LIC AO का भी उसके साथ मिल जाएगा, और मेगा पैक लेते हो तभी भी आपको उसके साथ ही मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये आपने देख लिया सारा का सारा डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न का, जो इसको पास कर जाएगा ना, आपका यहाँ पर है इंटरव्यू में जाएगा, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया की इसके अंदर पोस्टिंग होती है, असिस्टेंट के जैसे राज्यों के हिसाब से नहीं है। ठीक है, लास्ट जॉब के ऊपर हम लोग आते हैं जो कि है DSSB के अंदर। इसका नोटिफिकेशन तो निकल चुका है, फॉर्म 9 जनवरी से अप्लाई आप कर सकते हो। DSSB जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट है। इसके अंदर जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 भी है, स्टेनोग्राफर भी है, LDC भी है, बहुत सारे पोस्ट हैं। जो लोग दिल्ली का चाहते हैं नौकरी, ना भाई दिल्ली में पोस्टिंग रहे, उसके लिए सुनहरा मौका है। और आपकी तैयारी भी यहाँ पे बहुत अच्छी होती है दिल्ली में सरकारी नौकरी की, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, टीचर है, और दिल्ली में काम भी कम आपको मिलता है। सबसे पहले एज ही देख लो आप, 18 से 27 साल तक के बच्चे इस नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। आपका इसका जो फॉर्म खुल जाएगा 9 जनवरी से को खुल जाएगा, 7 फरवरी इस फॉर्म को अप्लाई करने का आखिरी डेट होगा। ये सारे पोस्ट इसके अंदर है, आपको दिख रहा होगा। डेट आपने देख लिया, आने ही वाला है। इसकी तो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, हर एक चीज़ देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट हैं। देखिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। ठीक है, 4 पेज आपका टोटल यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, तो 4 पेज है इसके अंदर डिटेल। ये वीडियो डिटेल बताने के लिए नहीं है, ये सारे नौकरियों के ऊपर 30-30 मिनट की वीडियो अलग से बनेगी, आप टेंशन मत लो। आपका इसमें से किसी भी जॉब पे या फिर DSSB पे डिटेल वीडियो चाहिए होगा ना, कमेंट करिएगा ना, तो मैं उसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा। UPPSC का भी फॉर्म आउट है प्रीलिम्स का, उसका भी मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में उसी ऊपर बता दूँ आपको। ठीक है, तो हल्का फुल्का बता देता हूँ। अब देख लो, ये आपका जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड की। आपका LDC का भी कोई 12th पास अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे भी टाइपिंग स्पीड चाहिए। स्टेनोग्राफर में भी आपको टाइपिंग स्पीड तो चाहिए ही, साथ में स्टेनोग्राफी आपको आनी भी चाहिए, कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। जूनियर असिस्टेंट में भी कोई 12th पास अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर भी आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30-35 वर्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टेनोग्राफर का मैं मान सकता हूँ बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाकी सबके लिए नॉर्मल है आपका 30-35 वर्ड, को इतनी बड़ी बात नहीं है। फी जूनियर असिस्टेंट का आपका 12th पास पे ही है, टाइपिंग स्पीड मांग रहा है, और ये जूनियर असिस्टेंट दोनों ही आपका 12th पास पे है और टाइपिंग स्पीड मांग रहा है। फिर LDC का आपका 12th पे है और टाइपिंग स्पीड मांग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जूनियर स्टेनोग्राफर, इसके अंदर आपका 12th पास मांग रहा है और स्टेनोग्राफी आपको आनी ही चाहिए। ये आपका अगेन 12th पास पे स्टेनोग्राफर का है, उसके बाद आपका 12th पास पर जूनियर असिस्टेंट का है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का भी 12th पास पे है। सब में आपको टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट है। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 12th पास की ही नौकरियां हैं, तीनों की तीनों आपके सामने आइए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुका हूँ, इनको भी पढ़ सकते हो, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। DSSB का नोटिफिकेशन की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, डाल भी चुका हूँ शायद उसको मैं पहले ही, तो वहाँ से भी आप चीज़ें देख सकते हो। तो आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और नो निखिल सर्च करके, वहाँ पर भी सब चीज़ें डिटेल में आपको मिलती रहती हैं, बहुत कुछ मिलता है उधर। तो ये हो गया, इसका भी DSSB का भी आपको मॉक टेस्ट मेगा पैक में हमारे मिल जाएगा। आपने चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मुझे पता है यहाँ तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब कर चुके आप बैठे होगे। तो 5 जॉब को हमने ब्रीफली देख लिया, इनमें से 1 या 2 को हम डिटेल में
आगे के आने वाले दिनों में देखेंगे और नोटिफिकेशन निकलेगा तब तो सारों को ही हम लोग देखेंगे। बस ये हमारी नज़र बनी रखनी चाहिए कि मोदी जी किसके अंदर ज़्यादा वैकेंसी निकालते हैं। ज़्यादा वैकेंसी निकालेंगे तो वहाँ पर हमको फ़ायदा मिलने वाला है, उसको हम लोग फोकस करेंगे। टॉप 10 तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी तैयारी आप अभी से करो ताकि आपको बाद में फ़ायदा मिले। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो होंगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।